अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़े लोगों की बड़ी उम्र में जाके जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनका सबसे बड़ा मसला टांगों की दर्द, हड्डियों की दर्द, टांगे कमजोर, हड्डियां कमजोर, चलने फिरने में दुश्वारी और इस वजह से शुगर कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चीज आम है, वक्त के साथ साथ हर इंसान की जिंदगी में उसको दरपेश आती है। इससे कोई इंसान डिनाई नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको शुगर भी है तो ये मामला ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो शुगर के मसले मसाइल, ऊपर से उम्र की वजह से ये टांगों की कमजोरियां, जोड़ों का दर्द, और ऊपर से शुगर अगर हाई रहे तो उस वजह से ये मसले मसाइल डबल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ खाने ऐसे बताऊंगा सीनियर हजरात को, जो कि एक तो आपको टांगों, हड्डियों के जोड़ों को मजबूत कर देते हैं। अगर आप उनको वक्त के साथ साथ रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो ये 100% इंशाल्लाह पॉसिबल है कि आपकी टांगों को कई हद तक मजबूत कर देते हैं, आपके जोड़ों को, आपके पूरे जिस्म को, और साथ साथ आपके शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना वक्त जाए किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे जो पहली चीज है जो कि बड़ी उम्र में इंसान को इस्तेमाल करनी चाहिए वो है कोलेजन। जी हाँ, कोलेजन क्या होता है? कोलेजन बेसिकली आपकी जो जिस्म की जो हड्डियां होती हैं, और इसके अलावा जो स्किन होती है, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके जिस्म के अंदर से एक रेशेई प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं रेशे वाला प्रोटीन, लिक्विड प्रोटीन होता है, जिसकी हमारे जिस्म में कमी होती जाती है वक्त के साथ साथ। उसकी वजह से हमारी एजिंग प्रोसेस बढ़ता जाता है, हमारी स्किन डल हो जाती है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सो हड्डियों को दोबारा मजबूत करने के लिए उस कोलेजन की जरूरत होती है। तो कोलेजन अब किन चीजों में पाया जाता है, कैसे पता लगेगा, और वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम यूज करें तो हमारी हड्डियां दोबारा मजबूत हो और कोलेजन जिस्म में बेहतर हो जाए उसकी मिकदार? तो सबसे पहले हमारे पास आता है बोन ब्रोथ। जी हाँ, बोन ब्रोथ का मतलब ये है कि जिसको आप लोग आसान जुबान में यखनी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यखनी बहुत ताकतवर चीज है। अगर आप इसका इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो ये आपकी ना ही सिर्फ हड्डियों को मजबूत करके रख देता है, बल्कि जो बोन ब्रोथ है ये आपकी शुगर को भी कंट्रोल करता है बहुत अच्छे तरीके से। चूंकि हाई कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बिल्कुल नहीं होते, जीरो कार्ब होते हैं इसके अंदर, और ये ताकतवर बहुत ज्यादा होती है। अब बोन ब्रोथ या यखनी किस चीज की, सवाल तो ये पैदा होते हैं, चिकन की? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जो बेहतरीन जो यखनी मानी जाती है वो आपकी बीफ की होती है। जी हाँ, बीफ की जो हड्डियां उसकी यखनी, हड्डियों की जो यखनी होती है बीफ की, वो बहुत ताकतवर है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कुछ वैसे बनाते वक्त कोई मसाला जो आप ऐड कर सकते हैं, प्याज, अदरक, टमाटर, लहसन, टेस्ट के लिए वो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, वो उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से आपके जिस्म के अंदर जो कोलेजन की कमी हो जाती है, जिस्म के अंदर एक जो आपका रेशेई प्रोटीन होता है उसकी मिकदार जो है वो बढ़ने लग जाती है। तो जब वो बढ़ने लग जाती है तो आपकी हड्डियों, जोड़ दोबारा मजबूत होने लग जाते हैं, और आपकी हड्डियों के दो जोड़ों के दरमियान जो गैप होता है वो मजबूत होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों की दर्द में ऑटोमेटिकली कमी आने लग जाती है। कुछ लोगों के हड्डी जोड़ जो है वो सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग में भी उससे कमी आने लग जाती है। ट्राई करके देखिएगा, ये आपको बहुत फायदा देगा, और इससे ना ही सिर्फ हड्डियां मजबूत होंगी बल्कि आपकी जो स्किन के झुर्रियां पड़ जाती हैं वो भी इससे ठीक होंगी, और बुढ़ापे के जो मसले मसाइल होते हैं उनमें भी कमी आएगी, और ये आपकी शुगर को भी बड़े बेहतरीन अंदाज से कंट्रोल करेंगे। तो बोन ब्रोथ का जरूर इस्तेमाल किया करें। यखनी का, मटन की जहां तक बात है तो मटन की यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। आप जो उनके जो मीट है, गोश्त, उसकी यखनी भी बना सकते हैं, लेकिन हड्डियों की यखनी जो है वो ज्यादा ताकतवर होती है। तो नंबर 1 पे बोन ब्रोथ आता है हमारे पास। दूसरे पे आता है जेलेटिन। जी हाँ, जेलेटिन भी हमारी एक लिक्विड प्रोटीन की ही किस्म है, रेशे प्रोटीन की ही एक किस्म है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। और ये किस चीज में पाया जाता है? ये बेसिकली जो जानवरों की स्किन होती है या जो जानवरों की हड्डियां होती हैं, ये उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर ये आपके पास राय मौजूद ना हो तो कोई ऐसा खाना जिससे अंदर से आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हो, तो दही से आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, जेलेटिन की। जी हाँ, दही के अंदर भी इसका सब्स्टिट्यूट के तौर पे पाया जाता है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। अब जेलेटिन के लिए भी वही हड्डियों की जरूरत पड़ती है, जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके लिए जो आपके पाए होते हैं जानवरों के, वो बहुत ताकतवर चीज है आपकी सेहत के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए। शुगर के मरीज बिल्कुल खा सकते हैं उसको भी, उसको इस्तेमाल करें, हड्डियां मजबूत होंगी। और इसके अलावा वंस अगेन वही बात आती है, इसके जो यखनियां हड्डियों की, मटन की या बीफ की, वंस अगेन जेलेटिन इसमें पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कोलेजन पाया जाता है इसमें जेलेटिन भी इनमें पाया जाता है, और ये भी आपकी हड्डियों को ताकत देगा, तकवीयत देगा, मजबूत करेगा, आपको चलने फिरने में आसानी होगी। आपके जो जिस्म पे कहीं सोजिश है
वो बेहतर होगी, टांगों में घुटनों में कहीं सोजिश है वो कम होगी, यूरिक एसिड आपका कम होगा, और ये ना सिर्फ ये बल्कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका कंट्रोल करते हैं, साथ साथ डायबिटीज लेवल भी। तो इनके इतने फायदे हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते तो इनको इस्तेमाल रोजाना जरूर किया करें, हफ्ते में 2 से 3 दफा तो जरूर करें, इसका साइड इफेक्ट आपका बॉडी पे कोई भी नहीं होता। तो थर्ड पे हमारे पास आती है ब्लैक चॉकलेट। जी हाँ, ब्लैक चॉकलेट ये वो मामूली चॉकलेट नहीं है जो बाजार में आप कोई भी जो है वो 10-20 वाला 50 वाला जो पैकेट लेके आप इस्तेमाल करते हैं, नहीं, ये स्पेसिफिक किस्म की चॉकलेट होती है जिसके अंदर शुगर ना होने के बराबर होती है। डार्क चॉकलेट दरअसल टेस्ट में भी थोड़ी कड़वी होती है लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जो इंसान डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करता है वो टाइप 2 डायबिटीज से भी बच सकता है। इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, आपके लिवर हेल्थ के लिए बहुत ताकतवर है चीज, आपके जिगर के लिए बड़ी बेहतरीन है, हड्डियां मजबूत करती है, आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, अगर आपको फैटी लिवर है तो उसके लिए बड़ी ही ताकतवर चीज है। सो जो डार्क चॉकलेट या ब्लैक चॉकलेट होती है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन ये बेनिफिशियल भी उतनी ही ज्यादा होती है। सो इसको भी हमारे सीनियर हजरात जरूर इस्तेमाल किया करें, डायबिटीज को कंट्रोल डेफिनेटली करेगी, आपकी हड्डियों को भी ये बेहतर तरीके से मजबूत करेगी। सो इसको भी इस्तेमाल किया करें। नंबर 4 में आते हैं टोमेटोस। जी हाँ, टमाटर। टमाटर की बात करें तो टमाटर तो हम लोगों ने यही सुना कि मतलब एक सलाद के तौर पे मामूली सी चीज है, लेकिन नहीं, टमाटर के अंदर आपको शायद अंदाजा नहीं है, इसके अंदर विटामिन के पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, और ये चारों के चारों आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बड़ी ही कमाल चीज है। जो आपके विटामिन के है वो आपकी बोन डेंसिटी को मजबूत करता है, उसको बढ़ाता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, और इसके अलावा जो पोटेशियम है वो आपकी हड्डियों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है। तो इनका टमाटर का भी अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो इसका इस्तेमाल जरूर किया करें। हमारे सीनियर हजरात, ये स्किन के लिए बड़ा अच्छी बेहतरीन चीज है, एंटी एजिंग होती है, आपकी स्किन पर जो झुर्रियां आ जाती है वक्त के साथ साथ स्किन डल हो जाती है उसके लिए बड़ी ही बेहतरीन चीज है ये। शुगर डेफिनेटली कंट्रोल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर होते हैं आपके। यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं, अगर कोई शुगर का मरीज साथ साथ किडनीज के इश्यू में भी जो है वो मुब्तला है, क्योंकि जो शुगर के मरीज जिनको किडनीज का भी इश्यू चल रहा होता है या जिनकी आरएफटी की रिपोर्ट ठीक नहीं होती, लाइक आपका यूरिया क्रिएटिनिन थोड़ा सा ज्यादा है या ऑलरेडी किडनीज का इश्यू है, तो उन हजरात के लिए जो टमाटर है, टोमेटोज, वो एक अच्छी खुराक नहीं समझी जाती, वो इससे परहेज करें। अगर किसी को शुगर के अलावा कोई मसला नहीं है, मतलब किडनीज का इश्यू नहीं है, तो वो टमाटर इस्तेमाल करें। बाकी अगर किडनीज का इश्यू है तो टमाटर इस्तेमाल ना करें। और टमाटर को इस्तेमाल कैसे करना, आप सलाद के अंदर डाल के इस्तेमाल करें, इसके साथ थोड़ा सा बॉयल करके चिकन डाल दें, वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, आपके लिए ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो टमाटर का भी इस्तेमाल जरूर किया करें हमारे सीनियर हजरात। नेक्स्ट हमारे पास आता है गावा। जी हाँ, गावा आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा आया हुआ है। गावे को बेसिकली एंटी डायबिटिक फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपकी शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता, और गावा के अंदर भी एक कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही एक जरूरी चीज है, बड़ी ही ताकतवर चीज है, बाकमाल चीज है। तो गावा जो शुगर के मरीजों के लिए 110% सेव है, हड्डियां मजबूत करता है, क्योंकि कैल्शियम होता है, आपकी जो हड्डियों की जो बेस है वो होती ही कैल्शियम से है। सो हड्डियां मजबूत होंगी, शुगर कंट्रोल होगी, और इससे आपकी भूख भी मिटती है। अगर आपको भूख लगी है, आप गावा खाते हैं तो भूख भी आसानी से मिट सकती है। और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका मजबूत करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ी ही ताकतवर चीज है। तो इन चीजों का जरूर इस्तेमाल करें, गावा भी आप लोग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जो आपको मैंने शुरू में बताइए, बोन ब्रोथ बताइए आपको मैंने, जो यखनी होती है उसका इस्तेमाल करें, जेलाटिन का के लिए जो है वो आप पाए का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे या बड़े जो भी पाए हैं, या इसके अलावा वही हड्डियों की यखनी बना के पिए। और इसके अलावा टमाटर का इस्तेमाल करें, अमरूद का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था दही या दूध का भी इस्तेमाल आप लोग किया करें, बिकॉज दही और दूध ऐसी चीज है जिसके अंदर कैल्शियम तो पाया जाता है लेकिन विटामिन डी भी पाया जाता है, विटामिन के भी पाया जाता है, और इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पट्टे मजबूत करेंगे आपकी ये चीजें, आपकी शुगर कंट्रोल करेंगे, आपकी आपकी हड्डियों को मजबूत करेंगे, जिससे चलने फिरने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ
आ गई होगी। और जो मैंने आपको लास्ट में एक चीज बताई है परहेज की, शुगर के मरीजों में से अगर कोई है जिसको किडनीज का इश्यू, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई ना बेदहाने में कोई ये पॉइंट मिस ना कर दे। अगर आपको किडनीज का इश्यू है तो किडनीज के इश्यू के अंदर आपने एहतियात करनी है, एक तो टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरा हरे पत्ते की सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना, या कोई भी ऐसा फ्रूट या कोई चीज ऐसी नहीं खानी है आपने जिसके अंदर पोटेशियम की मिकदार ज्यादा होती है, बिकॉज पोटेशियम आपकी किडनीज के लिए नुकसानदेह है। और ये जिस तरह केला होगा, केले में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं सीनियर हजरात में से किडनी का इशू है तो वो ना केले इस्तेमाल करे, ना पालक इस्तेमाल करे, ना कोई हरे पत्ते वाली सब्जी इस्तेमाल करे जैसा साग हो गया, और इसके अलावा टमाटर का भी इस्तेमाल कम करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।